हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो दोस्तों, सेल्स मैनेजमेंट का संजीवनी बूटी मैराथन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, डिजाइनिंग द सेल्स फोर्स। फटाफट से आइए, यूनिट नंबर 2 को हम लोग फटाफट से डन करेंगे और इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स, उसके बाद हम लोग 10 मार्क्स, ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का मतलब क्या है? सेल्स फोर्स का मतलब है कितना लोग तुम्हारा सामान बेचने को है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना लोग सामान बेचता है, कितना सेल्समैन है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स refers to the group of employee or representatives in a company who are directly involved in selling product or services। ठीक है, कितने लोग कस्टमर को सामान है बेचता है जाके, कितने लोग सेल्समैन है, सेल्समैन एक्चुअली में कितने लोग है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज और रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए कंपनी who are directly involved in selling products or services to customer. The sales force plays a key role in generating revenue, building customer relationship, promoting the company's offering in the market। ठीक है, क्लियर है। बात करेंगे सेल्स फोर्स कंपेंसेशन क्या होता है। सेल्स फोर्स कंपेंसेशन रिफर्स टू द पेमेंट और रिवॉर्ड गिवन टू द सेल्स टीम। अगर आप अपने सेल्स टीम को कुछ पेमेंट देते हो, कुछ रिवॉर्ड देते हो, जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव। अगर आप अपने सेल्स टीम को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव अगर देते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स फोर्स कंपेंसेशन। सबसे पहले भैया, सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है? सेल्स फोर्स का मतलब आपका सेल्स टीम। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स पर्सन है, जो कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेल्स पीपल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स। और सेल्स फोर्स कंपेंसेशन का मतलब है जो पेमेंट, जो रिवॉर्ड आप अपने सेल्स टीम को देते हो, जैसे सैलरी हो गया, जैसे कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया। कि मैंने विकास, निर्मल, सागर जो कि मेरा सेल्स टीम में है, सेल्स फोर्स में है, उसको मैं सैलरी देता हूं, कमीशन देता हूं, बोनस देता हूं, इंसेंटिव देता हूं और मोटिवेट करता हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स फोर्स कंपेंसेशन। सेल्स फोर्स कंपेंसेशन। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी। सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी क्या है? सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी क्या है? तो सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द प्लान्स और अप्रोच यूज्ड टू मैनेज द सेल्स टीम। सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का मतलब एक ऐसा प्लान, एक ऐसा अप्रोच, जिस अप्रोच की वजह से आप पूरा का पूरा सेल्स टीम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आप मैनेज करते हो। सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का मतलब एक ऐसा प्लान, एक ऐसा अप्रोच, जिस अप्रोच की वजह से, जिस प्लान की वजह से आप पूरा सेल्स टीम को इफेक्टिवली मैनेज करते हो और गोल्स को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप अकम्प्लिश करते हो। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ द सेल्स टीम शुड बी स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब ये है कि सेल्स टीम को प्रॉपर्ली अरेंज करना कि किधर किधर कौन बेचेगा, उसको प्रॉपर्ली असाइन करना, उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करना, उसको प्रॉपर्ली मोटिवेट करना कि वो बेटर बेटर परफॉर्म करे। सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का मतलब है, सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी रेफर्स टू अ प्लान्स और अप्रोच यूज्ड टू मैनेज द सेल्स फोर्स इफेक्टिवली। एक सेल्स फोर्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो आप प्लान बनाते हो, जो आप अप्रोच बनाते हो, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी। It involves deciding how the sales team should be structured, assigned, trained, motivated to perform better in the market। मतलब सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी ये बताता है कि किस तरीके से एक सेल्स पर्सन को असाइन करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको मोटिवेट करना है, जिससे वो बेटर परफॉर्म करे एक मार्केट में, जिससे वो बेटर परफॉर्म करे एक मार्केट। स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स इन डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप सेल्स ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। सेल्स ऑब्जेक्टिव सेट करना का मतलब है कि भैया रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, हम अपना सेल्स कैसे बढ़ाएं, हम अपना मार्केट को किस तरीके से बढ़ाएं। आप अपना ऑब्जेक्टिव पहले सेट करो, सबसे पहले टारगेट तो बनाओ कि क्या तुम्हारा सेल्स ऑब्जेक्टिव है। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव को सेट करना मतलब डिफाइन व्हाट द सेल्स टीम नीड्स टू अचीव, सच एज इंक्रीजिंग रेवेन्यू, एक्सपांडिंग मार्केट शेयर, एंटरिंग न्यू रीजन्स। ठीक है। फिर क्या करोगे? फिर मार्केट को एनालाइज करोगे, मार्केट और कस्टमर को एनालाइज करो, पूरा मार्केट को एनालाइज करो, पूरा कस्टमर को एनालाइज करो। क्या मैं सेल भी कर पाऊंगा इस मार्केट में या नहीं, पूरा एनालाइज करो। उसके बाद अपने सेल्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करो। सेल्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करो, प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, कस्टमर बेस्ड। अपना सेल्स टीम को रेडी करो, सेल्स स्ट्रक्चर को आप उसके बाद सेल्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करो। डिसाइड द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी प्रोडक्ट वाइज। आप ये डिसाइड करो कि आपका जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा रहना चाहिए। प्रोडक्ट वाइज रहना चाहिए, रीजन वाइज रहना चाहिए, कस्टमर वाइज रहना चाहिए, कैसा रहेगा। ठीक है। फिर आप अपना सेल्स फोर्स साइज डिसाइड करो कि कितना सेल्स पीपल को रखना है, 10, 20, 30 या 500, कितना।
आप अपना सेल्स फोर्स साइज को डिसाइड करो, आप कितने सामान बेच रहे हो, कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, आपका टेरिटरी साइज क्या है, उस हिसाब से अपना सेल्स पीपल को आप हायर करोगे ना, कितना सेल्स पीपल रखना है, 10 20 30 कितना। फिर उनका रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट, हायर क्वालिफाइड सेल्स पीपल एंड प्रोवाइड, रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट करके उसको ट्रेनिंग दो, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, उसको अच्छे से नॉलेज सिखाओ, उसको सेलिंग स्किल्स सिखाओ, कस्टमर हैंडलिंग सिखाओ, ठीक है। और सेल्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसका परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट करो, रिव्यू करो कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वो जो जिसको रिक्रूट किए थे, जिसको हम लोग ट्रेनिंग दिए थे, वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको उसका सेल्स का इवैल्यूएट करो। सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, दूसरा एनालाइजिंग मार्केट एंड कस्टमर्स, फिर तीसरा डिजाइनिंग द सेल्स स्ट्रक्चर, फिर चौथा डिसाइडिंग सेल्स फोर्स साइज। रिक्रूटमेंट करो, फिर रिक्रूटमेंट करो सेल्स फोर्स को, और सेल्स फोर्स को रिक्रूट करके उसका परफॉर्मेंस देखो कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का क्या क्या प्रोसेस रहता है। द सेल्स फोर्स प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलोड बाय द सेल्स टीम। एक सेल्स टीम क्या क्या मेथड, एक सेल्स टीम जो है वो क्या क्या मेथड को अपनाता है, कौन कौन सा मेथड को अपनाता है उस चीज के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्स फोर्स का मतलब है एक सेल्स टीम को कौन कौन सा मेथड अपनाना पड़ता है टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कौन कौन सा अप्रोच वो अपनाता है, कौन कौन सा स्टेप वो अपनाता है। एक सामान, मेरे को एक फोन बेचना है तो मैं कैसे बेचूंगा, मेरा क्या अप्रोच रहेगा, मेरा क्या अप्रोच रहेगा, एक सेल्स फोर्स को कौन कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले क्या आता है, प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर हु मे बी इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट और सर्विसेज। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा उस कस्टमर, उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करूंगा जो मेरे सामान के लिए इंटरेस्टेड है, जो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग होगा, प्रोस्पेक्टिंग मतलब जनरेटिंग लीड्स, जनरेटिंग लीड्स, वही चीज को लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होगा कि लीड्स को जनरेट होगा। सबसे पहले मैं उन कस्टमर को फाइंड करूंगा कि जो लोग मेरा सामान खरीदना चाहता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनको मैं फॉलो अप करने की कोशिश करूंगा। फॉलो अप मतलब उनको मैं पूछने की कोशिश करूंगा, क्या आप मेरा सामान खरीदोगे, क्या आप ये फोन खरीदोगे, क्या आप ये कैलकुलेटर खरीदोगे। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्ट एंड प्लानिंग हाउ टू अप्रोच देम इफेक्टिवली। उसके बाद आप प्रॉपरली उसको अप्रोच करोगे, उसके बाद अप्रोच करोगे वो कस्टमर को, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले आप वो कस्टमर्स का पता लगाए कि कौन कौन सा कस्टमर हमारा सामान में इंटरेस्टेड है। उसके बाद आप प्लान करते हो कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि कौन कौन सा कस्टमर हमारा सामान के लिए इंटरेस्टेड है। फिर ये आप डिसाइड करते हो प्री अप्रोच एंड प्लानिंग, उसको प्री अप्रोच करते हो आप, प्लानिंग करते हो आप, प्लानिंग कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। फिर उस कस्टमर को आप अप्रोच करते हो, मेकिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर थ्रू कॉल्स, विजिट, ईमेल, या तो कॉल पे या तो विजिट पे या तो ईमेल पे आप क्या करते हो, अप्रोच करते हो। फिर होता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, बेनिफिट्स एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑफन विद द डेमो और सेल्स। मतलब उसका प्रेजेंटेशन देते हो आप, उसको आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, उसको आप प्रेजेंटेशन देते हो। फिर उसका जो क्वेश्चंस है, उसका जो डाउट्स है, उसका जो कंसर्न्स है, उसका जो क्वेश्चंस है, वो जो रेस करती है उसका डाउट्स आप सुनते हो और वो सेल को क्लोज कर देते हो। बस इतना है, वो सेल को आप क्लोज कर देते हो, वो सेल को आप क्लोज कर देते हो, ठीक है। बेसिकली इतना है। तो स्टेप्स इन सेल्स फोर्स प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन कौन सा कस्टमर हम में इंटरेस्टेड है, कौन कौन सा कस्टमर हमारे सामान को खरीदना चाहता है। उसके बाद आप प्लानिंग करोगे किसको अप्रोच कैसे करें। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप अप्रोच करते हो, उसके बाद आप फाइनली अप्रोच करते हो। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आप दिखाते हो कि हमारे सामान का फीचर क्या क्या है, बेनिफिट क्या है, वैल्यू क्या है, सब दिखाते हो। उसके बाद उसके वो जो डाउट्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लेते हो और उस डील को आप क्लोज करते हो। फटाफट से उस डील को आप क्लोज करते हो और फॉलो अप करते हो। डील को आप क्लोज करते हो, फॉलो अप करते हो, ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग सेल्स फॉर स्ट्रैटेजी। बेसिक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का, सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद चालू करना। बेसिक क्राइटेरिया फॉर फॉर डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ,
अगर मैं अपनी कंपनी को लेके, अगर मैं अपने सेल्स टीम को लेके एक बेहतरीन, एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूं, तो मेरे को कौन कौन सा क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव देखता है। सबसे पहले कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव देखता है, मेरा गोल क्या है, मेरा रेवेन्यू टारगेट क्या है, मेरा मार्केट एक्सपांशन क्या है। मैं पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखूंगा। उसके मैं उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विसेज मैं बेच रहा हूँ। मैं टेक्निकल सामान बेच रहा हूँ, सिंपल सामान बेच रहा हूँ, लग्जरी लग्जरी बेच रहा हूँ, या एफएमसीजी बेच रहा हूँ। जैसा सामान बेच रहा हूँ वैसा मैं सेल्स टीम को हायर करूंगा, वैसा मेरा अप्रोच रहेगा। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस का गोल क्या है, मेरा रेवेन्यू टारगेट क्या है, मेरा मार्केट एक्सपांशन, ब्रांड डेवलपमेंट का क्या क्या टारगेट्स है मेरा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कौन सा सामान मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं टेक्निकल सामान बेच रहा हूँ, सिंपल, लग्जरी, एफएमसीजी, कौन सा सामान बेच रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं अप्रोच करूँ। फिर मैं देखूंगा कि मेरा टारगेट मार्केट कौन सा है, मेरा कस्टमर टाइप कौन सा है, मेरे से कौन सा कस्टमर खरीदेंगे। जैसे मेरे मेरे कस्टमर कौन होते हैं, मेरे कस्टमर होते हैं, मेरा 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 टारगेट मास्टर कौन है, कि सीयू का स्टूडेंट, सीयू का सीसीएफ स्टूडेंट। फिर मैं अपना सेल्स सेल्स चैनल को यूज करूंगा, वेदर द कंपनी यूजेस डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन सेल या डिस्ट्रीब्यूटर्स। अलग अलग सेल्स सेल्स चैनल को आप यूज कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट सेलिंग यूज करो, या तो आप ऑनलाइन सेलिंग, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर वाला। अलग अलग चैनल्स अपने अपने हिसाब से चूज करोगे। फिर बजट एंड कॉस्ट एफिशिएंसी देखोगे, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द सेल्स टीम, मतलब कितना मेरा बजट है, कितना मेरा बजट है, कितना मेरा कॉस्ट एफिशिएंसी है, कितना मेरा रिटर्न होगा, मतलब कितना खर्चा पड़ेगा और कितना मेरे को रिटर्न आएगा, ये सब भी तो देखना जरूरी है ना। और आप कंपटीटर का सेल्स स्ट्रैटेजी भी देखोगे, मेरा जो कंपटीटर है उसका सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। मैं तो सेल कर रहा हूं, लेकिन मेरा कंपटीटर का सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सब अपने अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना, बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी। क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखने पड़ते हैं कि मेरा मेरे जो कंपनी है, मेरा जो बिजनेस है, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको दिखने पड़ेंगे कि टेक्निकल सामान बेचता है, सिंपल सामान बेचता है, लग्जरी सामान बेचता है, एफएमसीजी सामान बेचता है, उसके हिसाब से अप्रोच करेंगे। फिर मेरे को अपना टारगेट मार्केट देखना पड़ेगा, कस्टमर टाइप्स देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा मैं कौन सा सेलिंग चैनल यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, या वो डिस्ट्रीब्यूटर। फिर मैं अपना बजट देखूंगा, कॉस्ट एफिशिएंसी देखूंगा। फिर फिर ये कॉम्पिटिटर सेल्स स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे। व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स फोर्स कंपेंसेशन प्लान, एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स फोर्स कंपेंसेशन प्लान क्या है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स फोर्स कंपेंसेशन मतलब एक कंपेंसेशन किस तरीके से दिया जाता है। अगर आप अपने सेल्स टीम को कंपेंसेशन दे रहा हूं, अगर मान लो कि मैं सागर विशाल, और कौन था, सागर विशाल निर्मल को मैं मान लो कि कंपेंसेशन दे रहा हूं, तो मैं किस बेसिस पर कंपेंसेशन दूंगा, मतलब कौन कौन सा प्लान्स होता है कंपेंसेशन देने का, कौन कौन सा प्लान्स होता है। एक तो होता है भैया स्टेट सैलरी प्लान। मैं सारे के सारे स्टाफ को, सागर को, निर्मल को, अमन को, आकाश को, मैं बोला कि तुम लोगों का सैलरी रहेगा 10,000, बस बात खत्म। एक तो होता है बेटा स्ट्रेट सैलरी प्लान, बोला कि 10,000 सैलरी रहेगा। अब तुम 24 घंटा खट, 12 घंटा खट, मेरे को पता नहीं है, 10,000 सैलरी रहेगा तुम। फिर रोत फिर रहता है स्ट्रेट कमीशन प्लान। स्ट्रेट कमीशन प्लान मैं बोलूंगा कि जितना बेचेगा उतना मिलेगा, जितना बेचेगा उस पे कमीशन मिलेगा, जितना बेचेगा उस पे कमीशन मिलेगा। पेमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द सेल वॉल्यूम और वैल्यू। जितना बेचेगा उस पे कमीशन मिलेगा। एक होता है सैलरी प्लस कमीशन, कि एक फिक्स्ड सैलरी तो तेरे को 5,000 मिलेगा ही मिलेगा, और जितना बेचेगा उस पे तुमको 5-5 रुपए करके मिलेगा। ठीक है। एक फिक्स्ड सैलरी तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा 5,000, और जितना बेचेगा उस पे 5-5 रुपए करके मिलेगा। सैलरी प्लस कमीशन प्लान उसको बोलते हैं। एक होता है कमीशन विथ बोनस प्लान, कि कमीशन तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, जितना तू बेच रहा है उसका कमीशन तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ तेरे को बोनस भी मिलेगा। और एक होता है प्रॉफिट बेस्ड कंपेंसेशन प्लान, की जितना प्रॉफिट होगा उसका 1% तेरे को मिलेगा, उसका 2% तेरे को मिलेगा। जितना प्रॉफिट होगा, जितना हम लोग को प्रॉफिट होगा, उसका 1%, उसका 2%, उसका 10% तुमको मिलेगा। अलग अलग प्लान्स रहता है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स कंपेंसेशन प्लान क्या क्या है। सेल्स स्ट्रेट सैलरी प्लान, स्ट्रेट कमीशन प्लान, सैलरी प्लस कमीशन प्लान, कमीशन विथ बोनस प्लान, एंड प्रॉफिट बेस्ड कंपेंसेशन प्लान। ठीक है। अच्छा, अब बोला गया ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस बोलो सेल्स फोर्स का। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस बोलो सेल्स फोर्स का। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी पॉइंट किसी में भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर पूछे, बात एक ही है।
सबसे पहले सेल्स फोर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है अचीविंग सेल्स टारगेट, कि मेरे को सेल्स टारगेट अचीव करना है। मेरा जो बॉस दिया है ना, मेरा बॉस जो सेल्स टारगेट दिया उसको मेरे को अचीव करना है कोई भी हालत में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स फोर्स इज टू मीट और एक्सीड द सेल्स गोल सेट बाय द कंपनी। मेरा जो बॉस सेल्स टारगेट दिया उसको अचीव करना है। दूसरा सेल्स फोर्स का रहता है मार्केट एक्सपांशन, कि किसी भी तरीके से मेरे को मार्केट में एक्सपांड करना है, न्यू न्यू मार्केट्स में जाना है, न्यू न्यू रीजन्स में जाना है, कस्टमर सेगमेंट्स में जाना है और ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना है, मेंटेनिंग रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है कि वो बार बार लगातार हमसे ही सामान खरीदे, मेंटेनिंग रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। फिर प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अवेयरनेस, कि भैया प्रोडक्ट प्रमोशन भी करना है, अवेयरनेस भी करना है। जो जो नया नया सामान आया है ना उसका हम लोग को प्रमोशन करना है। फीडबैक कलेक्शन, सेल्स पीपल कलेक्ट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। सेल्स पीपल का ये भी फर्ज रहता है कि वो फीडबैक कलेक्ट करता है। फीडबैक कि आपको ये सामान कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, आपको ये सामान कैसा लगा, ठीक है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड नेगोशिएशन, तो एक सेल्स सेल्स पीपल क्या करता है, एक सेल्समैन क्या करता है, नेगोशिएशन भी करता है। कस्टमर के जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट सुनता है, उसका उसका वो सोल्यूशन देता है, नेगोशिएट करता है कि नहीं नहीं भैया 100 रुपीज में नहीं होगा, 120 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर के डाउट सुनता है, ऑफर्स उसको एक उसको एक सोल्यूशन ऑफर करता है, ठीक है। प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में, कंपटीटर्स के बारे में या कस्टमर प्रेफरेंस के बारे में वो जानता है, वो समझता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना अगर पढ़ लोगे ना, इतना अगर पढ़ लोगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस दोनों ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा, दोनों में ही सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फीचर्स दोनों में ही आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। याद रखना। क्लियर है? तो बेटा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा तभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा। एक कमेंट अगर कर दीजिएगा तभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा, ठीक है। एक कमेंट आपका बनता है, प्लीज 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 दोस्तों, एक कमेंट बनता है। और हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, बिकॉज यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। शेयर टू ऑल कॉलेज ग्रुप्स, ठीक है। सो ये थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक, अब यूनिट 3 में जाएंगे हम।